हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे और उम्मीद नहीं हारी होगी आप में। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज सुबह से लेकर अब तक की आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रही है, उन्होंने क्या फील किया है, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या थे, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ध्यान रखना गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है हर बात सबके साथ मैच कर जाएगी। तो जितना मैच होता है उतना रखिए, बाकी चीज़ें आप यहीं छोड़ सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स रही है आपके पर्सन की, या उस पर्सन की जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। और अगर आपने अपने पार्टनर के बारे में सोच लिया है तो वीडियो को हाइप करके लाइक कर दो, ताकि एक यूनिवर्स को कंफर्मेशन मिल जाए और वो आपके पर्सन की फीलिंग्स आप तक पहुंचा पाए। चलिए देखते हैं आज सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। सुबह से लेकर आपके पर्सन ने अब तक क्या महसूस किया है आपको लेकर, सुबह से लेकर अब तक की क्या एनर्जी रही है आपके पर्सन की। रोमांटिक फीलिंग्स, बड़े ही रोमांटिक मूड में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं आज सुबह से आपको लेकर। व्हाट मोर? गो आउटसाइड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने इस रिश्ते को आपको एक थर्ड पर्सन बनकर देखने की कोशिश करी है। ओके, व्हाट मोर? व्हाट मोर डू वी हैव? यू आर वर्दी ऑफ लव। तो अगर ये पर्सन अब तक इस माइंडसेट में थे, बहुत ही लो वाइब्रेशनल माइंडसेट में थे कि नहीं मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, मुझे प्यार मिल ही नहीं सकता, या मैं प्यार कर ही नहीं सकता, तो आज उनकी थोड़ी बेटर एनर्जी लग रही है मुझे, जहाँ पे उनको फील हुआ है कि नहीं मैं भी हूँ प्यार के काबिल। व्हाट मोर डू वी हैव? टेक अ ब्रेक। मे बी इस पर्सन ने थोड़ी चैन की सांस लेने की सोची आज। What more do we have? Divine, please clear message. Angels, universe, please guide करें। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं सोचा है कि अब स्टेबिलिटी लानी है इस कनेक्शन में। What more do we have? कहीं ना कहीं अगर इनके कुछ सेट माइंडसेट था इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर के ऐसा ही है, आप ऐसे ही हो, या फिर ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही होता आया है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने उसके बियॉन्ड जाके सोचने की या देखने की चीज़ों को कोशिश करी है। व्हाट मोर डू वी हैव? पेशेंस। तो मे बी ये पर्सन वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, मे बी कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे, या कुछ कहीं कुछ हो जाए आप दोनों के बीच में, अगर बात नहीं हो रही है तो बात हो जाए, या अगर आपने उनको ब्लॉक किया तो आप अनब्लॉक कर दोगे, या आपसे बात हो जाएगी किसी तरह से। कुछ तो वेट कर रहे थे किसी चीज़ का। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो कहीं ना कहीं, अगर आप मतलब कंफर्म है कि आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो मे बी आपके जो ट्विन फ्लेम है वो रेडी नहीं है अभी तक फॉर दिस कनेक्शन, फॉर यूनियन। एंड आपके पर्सन ने सेकेंड चांस के बारे में भी सोचा है, ठीक है। व्हेन बॉटम ऑफ द डेक में है एक्सप्रेस योर लव, तो हो सकता है इस पर्सन ने सोचा हो कि जो भी उनके प्यार है, फीलिंग्स है, वो आपसे एक्सप्रेस करें। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से। रोमांटिक फीलिंग्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, व्हाट डज इट मीन, इसके बारे में और थोड़ा बताएं। सुबह से लेकर अब तक की क्या एनर्जी रही है मेरे व्यूअर की, जो पार्टनर है उनकी। क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? गाइस, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं, उनको आज ऐसी फीलिंग आई है लिटरली, जैसे कि वो आपके लिए इनफ नहीं है, ठीक है। वो आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं, या वो आपको खुश नहीं रख पाए हैं, ठीक है। उनको लिटरली ऐसा फील हुआ है जैसे पता नहीं क्या उनका प्यार, क्या उनकी एफर्ट्स, आज सुबह से इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि उनके दिल में तो आपके लिए प्यार है, रोमांस है, सब कुछ है, लेकिन क्या आपके दिल में किसी और के लिए ही प्यार नहीं पनप रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें चीट कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप
सेम नहीं फील कर रहे उनके लिए, क्योंकि उनके दिल में तो आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, प्यार है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है। ठीक है, तो शक डेफिनेटली पैदा हुआ है इनके मन में, स्पेशली अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो या आप उनको अवॉइड कर रहे हो, तो ये शक उनके अंदर पैदा हुआ है। ठीक है, गो आउटसाइड की एनर्जी क्यों है? तुमने मुझे बहुत जज किया है गलत तरीके से। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने, जैसे मैंने कहा ना, कि उन्होंने एक थर्ड पर्सन बनकर इस रिश्ते को देखने की आज कोशिश करी है कि कहाँ गलत गई चीज़ें। ओके, उन्होंने जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जो भी चल रहा है ना, या जो भी हुआ है पास्ट में, उसको एज अ थर्ड पर्सन बन के देखने की कोशिश करी, और उनको ये रियलाइज हुआ कि आपने ही उनको गलत समझा है, आपने उनको जज किया है। ठीक है, या आपने उनको इस तरह से जज किया कि वो आपसे प्यार ही नहीं करते थे, या वो आपको प्यार ही नहीं दे पाए। तो उनको लिटरली ऐसा फील हुआ है गाइज आज कि क्या मेरा प्यार कम पड़ गया? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया? ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को आज ये फील हुआ है कि आपने उनको समझा ही नहीं, या फिर आपने उनको गलत समझा है। आपने उनको लेकर जो धारणाएं बनाई हैं वो गलत है, वो वैसे नहीं है। उन्होंने आपसे सच में प्यार किया है। ठीक है, यू आर वर्दी ऑफ लव की एनर्जी क्यों है? मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हुआ है कि पता नहीं, मतलब कभी उनके मन में ये आ रहा था कि वो उन्हें भी कोई प्यार कर सकता है, या और कभी कभी उनके दिल में ऐसा ख्याल आया है कि नहीं, मुझे तो शायद कोई प्यार ही नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। तो बहुत ही पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स दोनों आए हैं इस पर्सन के मन में। ठीक है, मे बी ये फीलिंग उनके आपको लेकर थी, मे बी वो आपको लेकर कंफ्यूज हुए हैं कि क्या आप उनके प्यार के काबिल हो भी, मतलब वो इतना प्यार आपसे करते हैं या करते आए हैं, बट क्या आप उस प्यार के काबिल भी हो? क्या आपने भी उतना ही प्यार उनसे कभी किया? तो आज इस पर्सन को थोड़ा सा ना नेगेटिव थॉट्स भी आए हैं आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि आप तो वैसे हो ही नहीं, आप बहुत बदल गए हो, आपका रुख बहुत बदल गया है, आपका बिहेवियर बहुत बदल गया है, आप कभी ऐसे थे नहीं। इसीलिए इस पर्सन को के दिमाग में आज ऐसे थॉट्स आए हैं कि क्या तुम मेरे प्यार के काबिल भी हो? इस बात को लेकर थोड़ा सा उनके अंदर हाँ नहीं ये चीज चल रही थी आज। ठीक है, कि नहीं, तुम मेरे प्यार के काबिल ही नहीं हो, तुम बदल गए हो, ऐसे पहले तो नहीं थे, तुम ऐसे कैसे बन गए? ठीक है, टेक अ ब्रेक की एनर्जी क्यों है? क्यों टेक अ ब्रेक की एनर्जी क्यों है? तुम, क्या है ये, मैंने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है गाइस। इस पर्सन ने अगर आज अपने आप को रोका है आपको कॉल मैसेज करने से, तो इट इज़ बिकॉज उनको ऐसा फील हुआ है कि आपके अंदर बहुत ईगो है, आप बहुत ईगोइस्टिक हो। बट उनको डर भी लगा है, उनके अंदर ये भी थॉट आया है कि उन्होंने शायद आपको खो दिया है। ओके, तो आज अगर इस पर्सन का एक्शन नहीं आया है अब तक भी, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक भी अगर इस पर्सन का कोई कॉल मैसेज या एक्शन नहीं आया है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने आप को रोक लिया, ये सोचकर कि आप बहुत ईगो में हो, आप उनकी बात नहीं समझोगे या आप उनको नहीं समझोगे। ठीक है, इसीलिए इस पर्सन ने अपने आप को रोका है। लेकिन इस पर्सन को डर बहुत लगा है कि उन्होंने शायद आपको खो दिया है वंस एंड फॉर ऑल, शायद अब वो आपको नहीं पा सकते। ठीक है, स्टेबिलिटी की एनर्जी क्यों है? मुझे अब किसी से वैसा प्यार नहीं होगा जैसे तुमसे हुआ है। गाइस, ये पर्सन देखो, इनको प्यार तो है आपसे ही, चाहे आपके बारे में कितना गलत क्यों ना सोचते हो, लेकिन इनको प्यार है तो आपसे ही है। क्योंकि उनको लगता है कि भले ही आप ईगोइस्टिक हो, या उनको आपके ऊपर शक हो रहा है, या उनको लगता है आप बदल गए हो, लेकिन उनको ये भी पता है, ये भी रियलिटी उनको पता है कि सिर्फ आप ही हो इस पूरी दुनिया में जो उन्हें समझ सकते हो। इन रियलिटी आप उन्हें समझ सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अगर रिश्ता चाहिए तो आप ही के साथ चाहिए। अगर वो किसी के साथ सच में रिश्ते में आना चाहते तो आप ही के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि जैसा प्यार उन्हें आपसे हुआ है ना, जो जो फीलिंग आपके लिए आई है उन्हें, वो जिंदगी में उन्हें कभी किसी के लिए नहीं आई है।
ठीक है, और उन्हें नहीं लगता कि ऐसा प्यार उन्हें कभी किसी से हो भी पाएगा। तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप ही के साथ चाहते हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि उनको खुश अगर अगर उनको खुशी कोई दे सकता है ना, गाइस इस पर्सन का एक बात मैं बोलूँ, आपको बुरा ना लगे तो, इस पर्सन को नफरत भी आपसे ही है और इस पर्सन को प्यार भी आपसे ही है। इनके लास्ट नर्व पे आप ही चढ़ते हो, मतलब इनको गुस्सा भी आप ही दिला सकते हो, इनको हंसा भी आप ही सकते हो, इनको खुश भी आप ही कर सकते हो। सो ऐसा डायनामिक है इस पर्सन का आपको लेकर, ठीक है। बट मैं एक बात सच बता दूं तो इस पर्सन को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनके ना कुछ जजमेंट्स है आपको लेकर कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप फेक हो, या आप झूठे हो, आप चीटर हो, आप लायर हो, ठीक है। सो ये पर्सन को ना आपके बारे में ये भ्रम जो है, वो उनके दिमाग में जो भ्रम है ना आपको लेकर, उसको उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि वो इस रिश्ते की बैंड बजा रहे हैं, उनके उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही इस रिश्ते को खराब कर रही है। आप दोनों को बैठकर बात करने की बहुत जरूरत है गाइज, लेट मी टेल यू दिस, ओके। क्योंकि ये इंसान तभी आपको स्टेबिलिटी दे पाएगा जब ये इंसान आपके बारे में जो गलत फहमी है उसको वो खत्म हो जाएगी ना, तभी ही वो आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे, ठीक है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन। मुझे ऐसा लगता है ना गाइस, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो आप पहले से ही वैसे ही थे जैसे आप अभी बन गए हो सकता है कि आपने इनको एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया, आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, मना नहीं रहे हो, आपने इस रिश्ते पे काम करना बंद कर दिया। तो इस पर्सन को आज ऐसा फील हुआ है कि शायद तुम ऐसे ही थे पहले से ही, तुम्हें मुझसे कोई लेना देना था ही नहीं, या तो तुम ऐसे हो गए हो अब, ठीक है। सो आपके पर्सन को अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि आप ऐसे ही हो, आप बदल गए हो, आप अम, आप मतलब आपको जो वीडियो आप देख रहे हो, मेरे व्यूअर्स जो आप हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर तो मुझे भूल गया है, लेकिन आपके पर्सन को वैसा नहीं लग रहा है। दे डोंट थिंक द सेम अबाउट यू। उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं नहीं बदला, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन मैं नहीं बदला हूँ, ठीक है, तुम्हारी आंखें खोलो। बेसिकली प्रॉब्लम पता क्या है, इस पर्सन को आपके बारे में गलत फहमियां है कि आपको उनके बारे में गलत फहमी है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में गलत सोचते हो, आप उनको मिसजज करते हो, लेकिन रियलिटी ये है कि उन्होंने ही आपको मिसजज किया हुआ है। दे आर द वंस, ठीक है। तो ये आपको भूले नहीं है, ये कंफर्मेशन वो आपको दे रहे हैं कि आई स्टिल थिंक अबाउट यू, आई स्टिल मिस यू, ठीक है। बस पेशेंस हियर, ये पेशेंस किस चीज को लेकर रखा जा रहा है, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। इस पर्सन को मैं बोल रही हूँ ना गाइज, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके लायक ही नहीं है, वो आपको डिजर्व ही नहीं करते, वो आपको प्यार ही नहीं दे सकते जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। आप दोनों बहुत अलग हो, उनको लगता है कि आप दोनों बहुत अलग हो, आपकी पर्सनालिटीज अलग है, आप दोनों की सोच अलग है, आपकी कंडीशनिंग बहुत अलग है, ठीक है। वो नॉर्थ पोल है तो आप लिटरली साउथ पोल हो, ऐसा उन्हें लगता है। इसीलिए आप सोच रहे होंगे ना कि पर्सन आ क्यों नहीं रहा मेरे पास, क्योंकि गलतफहमी इतनी पाल रखी है ना दिमाग में इस इंसान ने आपको लेकर कि वो बस दे जस्ट देयर, लाइक फीलिंग्स होते हुए भी, प्यार होते हुए भी, पैशन होते हुए भी ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको वो प्यार नहीं दे रहे, वो अटेंशन नहीं दे रहे जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स है। हुएवर यू आर डीलिंग विद, दिस पर्सन के दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स है आपको लेकर, अपने आप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। मैं बोल रही हूँ ना, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। और ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो मैं आपको एक गाइड लाइक एक एडवाइस दे सकती हूँ। आप इस पर्सन की सेल्फ हीलिंग रिचुअल करवा सकते हो, मैं भी करती हूँ, आप मुझसे करवा सकते हो, ताकि इनके अंदर जो अनहील्ड ट्रॉमा है, या देखो ये चीजें कहीं ना कहीं से आ रही है, ये नेगेटिविटी, इतनी टॉक्सिक थिंकिंग जो आ रही है ना, वो कहीं से आ रही है, वो ऐसे ही नहीं है। तो वो खत्म हो जाए इसलिए आप सेल्फ हीलिंग रिचुअल करा सकते हो, या आप सेल्फ हीलिंग स्पेल जार भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि दिस पर्सन नीड्स इट, तभी ही ये नेगेटिविटी से वो निकल पाएंगे और आपको वो प्यार दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर बना लिया है इस पर्सन ने, कि हम दोनों बहुत अलग है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बदल गए हो, या तुम सेल्फिश हो, तुम इगोइस्टिक हो, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। इसीलिए ये पर्सन आ नहीं रहे हैं आपके पास, ठीक है। इफ यू विल आस्क मी, यही रीजन है। व्हाट मोर डू वी हैव।
मेरा प्यार एकदम दिल से है। देखो गाइस, प्यार तो मैंने आपको बोला ना, प्यार तो ये इंसान करता है और जेन्युइनली प्यार करता है। अम, लेकिन अगेन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए। दे आर नॉट रेडी मेंटली, ये पर्सन रेडी नहीं है। ठीक है। मुझे एक एग्जांपल मैं आपको देकर बताती हूँ। ठीक है। अब सोचो कि आप 21 22 साल के हो गए, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। और आपके घर वाले आपकी आपसे बिना पूछे आपकी शादी फिक्स करा दे। लेकिन आपको तो बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको अभी एक्सप्लोर करनी है अपनी लाइफ, कुछ बनना है आपको अपने पैरों पे। और जबरदस्ती आपकी शादी करा दी जाए, तो वो जो फीलिंग आएगी ना आपको, जबरदस्ती वाली, आपकी इच्छा नहीं, आप रेडी नहीं हो उस चीज के लिए, लेकिन फिर भी आपको मानना पड़ रहा है आपके घर वालों की बात। लिटरली आपके पर्सन को अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ क्यों नहीं रहा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये है कि उन्हें थोड़ी स्पेस चाहिए। दे आर नॉट रेडी, अभी तक वो रेडी नहीं है, क्योंकि उनके दिल में इतनी नेगेटिविटी है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ सेल्फ हीलिंग करवाओ इस पर्सन की। कैंडल स्पेल है, मैं करती हूँ, और सेल्फ हीलिंग स्पेल जार भी बहुत जरूरी है इस पर्सन के लिए। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या टॉक्सिक ट्रेट है आप जानते हो। ओवर थिंकिंग करते हैं या आप पे शक करते हैं, मतलब जो भी है आप उसमें वो मुझे बताओगे ना, तो मैं उस तरह से बना दूंगी आपके लिए स्पेल जार। और वो आपको उनको नहीं देना, अपने पास ही रखना है। और जब आपको लगे कि आपके पार्टनर, और जरूरत नहीं है उसको ब्रेक करने की, क्योंकि वो लाइफ टाइम काम करते रहेगा आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो रेडी नहीं हो पा रहे हैं मेंटली। वो रेडी नहीं हो पा रहे आपके पास आने के लिए या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है उनके दिमाग में आपको लेकर। वाई सेकेंड चांसेस हियर? ये सेकेंड चांसेस की एनर्जी क्यों है? प्लीज प्लीज तुम इतना इनसिक्योर मत हुआ करो। प्लीज यार, तुम इतना इनसिक्योर, देखो इस पर्सन को लगता है आप इनसिक्योर हो। ओके। इनको ऐसा लगता है कि, गाइस देखो, क्या है ना, आपके पर्सन को आपके पास आना है, या उनको सेकंड चांस चाहिए, या उनको इस रिश्ते को आगे तो बढ़ाना है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ चीजें बदलने चाहिए। आप बहुत इनसिक्योर हो, या आप बहुत जेलस हो जाते हो, आप बहुत ओवर थिंकर हो। ठीक है, आपको लेकर इस पर्सन के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी है, इतना ज्यादा ये पर्सन, देखो अगेन यू आर देयर हार्ट बीट, ये आप इनके दिल की धड़कन हो। लिटरली दैट इज हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू। लेकिन इस पर्सन को ना, आपको लेकर ये जो नेगेटिविटी है उनके दिमाग में, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके पास आ सके, ताकि वो आपको वो प्यार दे सके, और वो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में जो आ गया है ना, वो खत्म हो पाए। ठीक है गाइस, आज जो भी रीडिंग देख रहा है, यू नीड टू हील दिस पर्सन। ठीक है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, अगर आप इनको हील कर देते हो। इनकी ये अपनी फीलिंग्स बहुत दिल खोल कर एक्सप्रेस करेंगे, ये आप पे ट्रस्ट भी करेंगे, और इनके दिमाग से जो नेगेटिविटी है, दिल से दिमाग से, वो सारी खत्म हो जाएगी। ओके, चलो इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई। क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? इस पर्सन को क्यों इतना, मतलब क्यों लगता है इस पर्सन को ऐसा? क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि आप इनको चीट कर रहे हो? क्यों आज ऐसे थॉट्स आ रहे हैं इस पर्सन के दिल में? क्योंकि इनको लगता है आप बदल गए हो। अगेन सेम एनर्जी, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, आप बदल गए हो, यू आर नॉट द सेम। ओके, वो आपको अपने से बहुत दूर देख रहे हैं। इट लिटरली उनको ऐसा लग रहा है कि जिससे उन्हें प्यार, उनको प्यार हुआ था, आप वो हो ही नहीं। यू आर समथिंग वेरी डिफरेंट राइट नाउ। ठीक है, सो आप इस पर्सन को, इसीलिए इनके दिल में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि, और मुझे लगता है बदले नहीं हो, यू हैव जस्ट टेकन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, इस पर्सन को बहुत एंग्जाइटी होने वाली है, आज पूरा दिन हुई है इस पर्सन को, ये सोच सोच कर कि आप बदल गए हो। आप, बहुत एंग्जाइटी हुई है इस पर्सन को आज पूरा दिन। हो सकता है ये पर्सन आज, अगर ये लाइक इफ दे वर्क, लाइक अगर वो ऑफिस वगैरह जाते हैं, जो भी करते हैं, हो सकता है इस पर्सन ने घर पे आके सो गए हो बस। उनकी रात को नींद भी नहीं हुई है। लास्ट नाइट आई थिंक दे हैव नॉट स्लेप्ट वेल ऑल्सो। सिर दर्द, देन बहुत स्ट्रेस हुआ है इस पर्सन को। लेकिन उनको बहुत शक है गाइज, बहुत ज़्यादा शक है कि आप, यू नॉट द सेम एनी मोर। इनको क्यों लगता है कि आप इनको जज करते हो? इनको क्यों ऐसा लगता है कि आप इनको जज करते हो?
क्योंकि इनको लगता है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज से। दे फील एज इफ आप अपनी धुन में हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप मे बी इनको लगता है कि यू सी देम लाइक दिस, के जहाँ पे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन नीड्स टू कम आउट ऑफ द इल्यूजन जो उन्होंने अपने दिमाग में गंदे गंदे थॉट्स आपको लेकर डाल रखे हैं ना, उनको उससे बाहर आना बहुत जरूरी है, टू सी द रियलिटी, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वैसा है नहीं, ठीक है। मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज हूँ। किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए इस मामले में। किस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है उन्हें? इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है कि क्या ये रिश्ता उन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। तो आज इस हद तक भी सोचा है इस पर्सन ने, क्या मैं ये रिश्ता रखूँ या मैं तुम्हें भूल जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। और बहुत सैड फील किया है इस पर्सन ने, बहुत हैवी फील किया है, ठीक है। तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है। इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है आप ईगोइस्टिक हो, क्यों? वाई डू दे थिंक लाइक दैट? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो गाइज, मैं एक बात बोलूँ आपको, आपको समझ आ रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज आपने नोटिस की, जो जो लांछन या जो जो ब्लेम ये पर्सन आप पे लगा रहे हैं ना, ये खुद वो कर रहे हैं आपके साथ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आपको समझ आ रहा है या नहीं, ये चीज आपने नोटिस करी या नहीं, लेकिन जो जो ब्लेम वो आपके ऊपर डाल रहे हैं ना, कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो, तुम ऐसे सोच रहे हो, वो सब वो खुद सोच रहे हैं आपके बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो खुश है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं, और वही वो आपके बारे में सोच रहे हैं। सो यू गाइज आर प्रोजेक्टिंग, यू गाइज आर प्रोजेक्टिंग, लाइक यू गाइज आर मिररिंग, ठीक है। ये पर्सन ज्यादातर प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आप पे। वो बोलते हैं ना, आपने सुना है चोर के दाढ़ी में तिनका। जो इंसान खुद वो चीज कर रहा होता है ना, उसको लगता है पूरी दुनिया वो चीज कर रही है। सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो, एंजॉय कर रहे हो। मे बी इन्होंने आपको कहीं देखा होगा एंजॉय करते हुए, या किसी के साथ देखा होगा, या आई डोंट नो व्हाट दे सॉ, बट उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ईगो में हो, एंजॉय कर रहे हो, आपके पास ऑप्शंस है, एक्सप्लोर कर रहे हो, या आपको कोई मिल गया है। ओ माय गॉड, दिस पर्सन हैज सो मच ऑफ प्री अजम्पशंस, बहुत बनाते हैं ये। इस पर्सन को कभी किसी से प्यार नहीं होगा, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ उनके होते हुए भी, मतलब जैसी चल रही थी वैसे, उनके ना होते हुए भी वैसी ही चल रही है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। उनको ऐसा भी लगता है आप में बहुत ईगो है, आप बहुत सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, या कुछ है आप में बहुत, आप खुद को ज्यादा ही समझते हो, ठीक है। इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपके लायक नहीं है? क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर उन्होंने आपसे रिश्ता खत्म भी कर दिया, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप वरी नहीं कर रहे हो, आप परेशान नहीं हो रहे हो, आप दुखी नहीं लग रहे हो, आप अफेक्टेड नहीं लग रहे हो। उनको उनको चाहिए था कि भाई तुम तड़पो मेरे लिए, क्यों नहीं तड़प रहे हो? इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है, या ये पर्सन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लाइक व्हाट इज दिस फीलिंग ऑफ मेरा प्यार एकदम दिल से है? व्हाट डू दे मीन? उनको लगता है कि भले ही वो आपको कुछ दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, या उन्होंने आज तक अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए हो, नहीं कर पाए हो, लेकिन दे डू लव यू फ्रॉम हार्ट। जेन्युइनली वो आपसे प्यार करते हैं। भले वो दिखाते नहीं है, दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि इस पर्सन की थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है, थोड़ा अल्फा मेल अल्फा फीमेल। वल्नरेबल होना इस पर्सन की बस की नहीं है गाइस। दे कांट एवर बी वल्नरेबल, ठीक है। वो कभी नहीं आपको दिखा सकते कि हाँ मेरा सोना बाबू ये वो। दे नॉट लाइक दैट, ठीक है। जितना आप करोगे उतना ही वो करेंगे। इसीलिए प्रॉब्लम ये है ना कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर प्यार करते हैं, लेकिन दिखाते वक्त दे जस्ट गिव यू जितना आप देते हो। सो इसीलिए ये पर्सन आपको बता रहे हैं कि मैं दिल से प्यार करता हूँ तुमसे, सिर्फ मैं किसी फायदे के लिए नहीं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कुछ लिया हो, या आपने कभी कुछ इस पर्सन को दिया हो, ठीक है। प्लीज यार, तुम इनसिक्योर, इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है आप इनसिक्योर हो? वाई? क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इनको बहुत स्टॉक करते हो, या बहुत नजर रखते हो इन पे। दे वॉन्ट यू टू बी कॉन्फिडेंट। इनको लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद को लेकर, इसीलिए आप उनको स्टॉक करते रहते हो, या इसीलिए आप गाइस, इस पर्सन की आपको लेकर जो बिलीव्स है ना, या जो सोच है, बहुत ही एव्ड अप है गाइस। बहुत ही ज्यादा खराब सोच है इस पर्सन की।
इनको खुद नहीं पता ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। आई थिंक दिस पर्सन रियली नीड्स टू गो विद इन देमसेल्व्स। आप प्लीज इनकी सेल्फ हीलिंग कराए या सेल्फ हीलिंग स्पेल जार लीजिए, क्योंकि ये पर्सन ना अलग ही जोन में है गाइज, आपको लेकर अलग ही जोन में है। बहुत ही कितना ट्रिगरिंग है ये रीडिंग, बहुत ट्रिगरिंग। एनीवेज कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हाइप कर देना है वीडियो को, बार बार नहीं बता सकती मैं। और मुझे अजीब लगता है कि जो वीडियो आपको एक होप देती है, जो रीडिंग आपको पॉजिटिविटी देती है, जो वीडियो आपके अंदर एक आपको पता चलता है उसके बेसिस पे कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं, आप ऐसी वीडियोस को हाइप नहीं करते। और जो फालतू की वीडियोस होती है दुनिया भर की यूट्यूब पे, आप उसको हाइप करते हो, जिससे आपके लाइफ में कोई वैल्यू भी नहीं ऐड हो रही है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको या मिलते हैं हम कल की वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करो। अगर रीडिंग, कैंडल स्पेल, सिद्ध किया हुआ यंत्र, क्रिस्टल्स, या फिर स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, गाइस स्पेल पोटली के ऑसम रिजल्ट्स मिल रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो आप भी ले सकते हो, क्योंकि वो एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, मतलब आपको बाकी कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 तरह की स्पेल पोटली है मेरे पास। एक प्रोटेक्शन के लिए है, कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए है, एक कंप्लीट लव लाइफ के लिए है, और एक कंप्लीटली आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए है, ठीक है। सो आप वो ले सकते हो। स्पेल ऑयल भी है, स्पेल जार्स भी है मेरे पास जो मैं बनाती हूँ अलग अलग। देखो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से बनाए जाते हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है तो उसके लिए बनाया जाएगा, प्रोटेक्शन चाहिए उसके लिए बनाया जाएगा, करियर के लिए उसके लिए बनाया जाएगा, मनी के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है, लव लाइफ के लिए बनाया जाएगा। सो सर्विसेज सब जो है मैंने आपको बता दिए हैं। रीडिंग, स्पेल्स, कैंडल स्पेल्स, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, क्रिस्टल्स और यंत्र, ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास। सो आप ले सकते हो। फ्री नहीं है कोई भी चीज़, आपको पैसे भरने पड़ते हैं। फ्री में अगर मैं देने लग गई तो मेरे दिवाले निकल जाएंगे, क्योंकि उसको बनाने में भी बहुत एफर्ट्स लगते हैं। मैं हर चीज़ अपने हाथ से बनाती हूँ। हाँ, ब्रेसलेट्स वगैरह वो बन के आते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें स्पेल जार वगैरह मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। कैंडल स्पेल मैं खुद करती हूँ, टाइम देती हूँ अपना पूरा, तो उसके लिए पैसे लगते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय।